हिंदुस्तान के सबसे पुराने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट जो इस लखनऊ विश्वविद्यालय की शान है, उसमें उसके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संजय गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर जितेंद्र जी, इस विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहीं, वर्तमान में हमारी यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर मनुका मैडम, हमारे इस विभाग के और विभाग से जुड़े तमाम शिक्षकगण, विभिन्न संस्थानों से पधारे। आई एम टोल्ड देयर हैव बीन 278 प्रेजेंटर्स इन दी सेमिनार, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। आप सबको और इस विभाग के सभी स्टूडेंट्स को और मेरे मीडिया के मित्रों को, आप सबको इस वैलिडिक्टरी कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आमतौर पे वैलिडिक्टरी प्रोग्राम्स नॉर्मली आर नॉट वेरी वेल अटेंडेड फॉर टू रीज़न। जब वैसे भी बारात जा रही होती है तो चौकी वाला चौकी उठाता है, तम्बू वाला अपना इंतजार कर रहा होता है, आप हटे तो हम अपना निकालें, लाइट वाला पहले सीढ़ी लगा लेता है, आप निकले तो हम जाएं। तो एक माहौल कुछ ऐसा रहता है। तो क्योंकि कार्यक्रम 2 दिन का होता है, लेकिन उसके पहले 2 महीने से और उससे भी ज़्यादा समय से मैंने देखा है इस विभाग के जितेंद्र जी और उनकी टीम के लोग लगातार लगे रहे। तो ये एक भावुक क्षण भी होता है, इमोशनल मोमेंट, लेकिन इसके साथ ही जो भी 2 दिन की उपलब्धियां रही वो भी बताने का एक अवसर है। बात बड़े व्यक्ति के मुंह से निकलती है तो दूर तक जाती है। इसके लिए विश्वविद्यालय को मैडम रजनी तिवारी जी को निवेदन करना पड़ा कि आप आएँ और आपके माध्यम से इस सेमिनार का जो आउटकम निकला है वो दूर तलक जाए। मैडम, फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक विषय पर यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से भी हैं और मैडम आपका मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम इस विभाग में हाल में 5 टीचर्स अपॉइंट हुए एक साथ, और मैं देख रहा हूँ ये 5 लोगों ने मिलके, जो अभी शायद 1 डेढ़ 2 साल पुराने भी नहीं होंगे, उन्होंने अपने बल पर, ऑफ कोर्स अपने सीनियर टीचर्स के गाइडेंस में इतना बढ़िया आयोजन किया। आप लोगों के लिए बड़ी तालियां बनती थी, तो बहुत बढ़िया। अब मैं जब से आया तो क्योंकि मेरा विषय तो पॉलिटिकल साइंस है नहीं, और साइंस थोड़ा मैं पढ़ा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर दूर तक कभी रहा नहीं परिचय। तो मैंने इस जानने समझने की कोशिश की कि ये स्टेट, सोसाइटी एंड नेशन और इसकी इंटर रिलेशनशिप ये है क्या। मैंने 2-3 मूर्धन्य लोगों से बात की और हर आदमी हमको बहुत कॉम्प्लेक्स थियरी समझा रहा था। तो आप सोचें कि 15-20 मिनट, आधे घंटे में हम कितना समझ पाए। लेकिन मुझे ये समझ में ज़रूर आता है कि राष्ट्र, राज्य और समाज विषय इसके अंतर संबंध का है, लेकिन क्या इनकी संरचना में, इनके एस्टैब्लिशमेंट में, इनके कॉन्सेप्ट में क्या एक कोई कॉमन डिनोमिनेटर है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ पुरुष समाज या महिला समाज, विद्यार्थियों का समुदाय या समाज, शिक्षक समाज, हम लोग आपस में भी यूज अ टर्म, देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज। फ्रेटर्निटी, जब हम प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट में कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम फ्रेटर्निटी की चर्चा करते हैं। स्टेट, मुझे हेड साहब ने भी बहुत विस्तार से समझाया, बीवीसी मैडम ने भी बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की। साहब 4 कंपोनेंट होते हैं, उसमें सॉवरेनिटी भी होती है, उसमें गवर्नेंस भी होता है, उसमें पॉपुलेशन भी होती है। लेकिन हम कर क्या रहे थे कि हम नेशन, स्टेट और सोसाइटी, इन तीनों को डिफाइन कर रहे हैं किसी कॉमन डिनोमिनेटर के बेसिस पे।
कोर्स 2 दिन में बहुत सारे सेशंस हुए और बहुत विद्वान विषय के लोग आए, तो वो उन्होंने बात की होगी इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की। बहुत लोगों को बहुत क्वेरीज भी आई होंगी, बहुत सारी क्वेरीज का निदान हुआ होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, मेरे पास जवाब नहीं है उसका, लेकिन प्रश्न इतना है कि क्या ये कॉमन डिनोमिनेटर उस इनिशियल कंसेप्शन of the concept that is called society, state or nation में conflicting situation arise कर रहा है क्या? Is it leading to a state of conflict on the fundamental premise which actually is the basis for conception and establishment of all these 3 concepts? And if at all that is the case, अगर ये वो विषय है, तो आज के समय में इसके समाधान पर राजनीतिक शास्त्री, राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ कैसे निकालते हैं? जैसे सामान्य कॉन्सेप्ट, मेरे जैसे कम इस विषय के जानने वाले व्यक्ति अगर ये कहता है कि एक पॉलिटिकल स्टेट, एक पॉलिटिकल नेशन के बीच में कहता है साहब हमारा ये डिस्टिंक्शन है, कहीं कल्चर है, कहीं रिलीजन है, कहीं लैंग्वेज है, और हमारे यहाँ तो ज़्यादातर राज्यों की अवधारणा ही भाषा के आधार पर हुई थी। अब वो कहता है साहब वहाँ कॉन्फ्लिक्ट है सुपीरियरिटी का, कॉन्फ्लिक्ट है एक्सक्लूसिविटी का, कॉन्फ्लिक्ट है इम्पोजिशन का। लेकिन जब हम राष्ट्र की अवधारणा की बात कर रहे हैं, तो क्या उसमें हम उसी एक कॉमन थ्रेड, एक समान अवयव के को आधार मानते हैं? यदि मान रहे हैं तो ये समान आधार जो उससे इतर है वो एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। अब राष्ट्र निर्माताओं को, राष्ट्र के नीति निर्माताओं के लिए, हमारी मैडम रजनी तिवारी जैसे मूर्धन्य लोगों के लिए आपको एक समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा कि इस आधार पर किस तरह से कोई नया नैरेटिव, कोई नया कम्युनिकेशन, कोई नया सलूशन प्रेजेंट किया जा सके। मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग राज्यों के मांग समय समय से आती रहती है। वो फिर एक कॉमनैलिटी, कहते साहब हम भोजपुरी बेल्ट हैं, राजीव पश्चिमांचल से, हरित प्रदेश से आते हैं, वहाँ ये अलग अलग टर्म्स हम लोग अलग अलग समय में सुनते रहते हैं। कहीं बुंदेलखंड की बात होती है, कोई कॉमन, वो अब भाषा के अंदर बोली हो गई। तो मुझे याद है जब इस तरह की एक बनारस में एक ऐसी ही गोष्ठी हुई, बहुत साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। एक गोष्ठी हो रही थी, एक विद्वत समाज था, उसमें किसी ने कहा कि साहब खुद मुख्तार बनते बनते कहीं मुख्तार जैसे लोग तो मुख्तार न बन जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर छोटा होते होते कितना छोटा होगा। आज जो एक बड़ा दिखता है वो कुछ कारण निकालते जाएंगे और उस उसका समेशन जाके कहाँ रुकेगा ये कहीं तय नहीं, वो कहाँ रुकेगा। इसलिए हम लोगों को एक बड़े, और आप जैसे, हम तो उसका भाग रिसीवर के बतौर होंगे, आप जैसे विशेषज्ञ जो इस विधा के हैं उनको इस तरह के एक सलूशन पर ज़रूर करना पड़ेगा कि हम कोई ऑथेंटिक, एक्सेप्टेबल और ज़्यादा कम्युनिकेबल डिनोमिनेटर्स को आइडेंटिफाई करें, या इन कॉमन डिनोमिनेटर्स के आधार पे जिस भी प्रकार के विघटन का देश के अलग अलग भागों में राष्ट्र को चैलेंज करने वाले इश्यूज इरप्ट होते हैं, उनके लिए सलूशन निकालें। 2 दिन में इतने सारे पेपर्स आए, उससे ज़्यादा पेपर्स आए थे, करीब 400 मुझे बताया गया, 278 लोगों ने प्रेजेंट किया अलग अलग सेशंस के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से। ये अपने आप में ऑर्गेनाइजर्स के विशेष प्रयास का परिणाम दिखता है। उससे भी ज़्यादा ये इस विभाग की स्वीकृति और इसके एकेडमिक परस्यूट्स की स्वीकृति बताता है।
मुझे ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैं कहीं भी लखनऊ शहर में या लखनऊ शहर के बाहर कहीं जाता हूँ और मुझे सोशल साइंस का पढ़ा हुआ कोई बच्चा किसी बहुत अच्छे पायदान में प्राप्त मिलता है तो वो ज़रूर पॉलिटिकल साइंस उसका एक विषय है। आप सब अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये इसका एक रिफ्लेक्शन है आपका ये सेमिनार जो हमारे नए न्यूली रिक्रूटेड न्यूली ज्वाइन फैकल्टी मेंबर्स ने इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा 2 दिन की संगोष्ठी की, इसके आउटकम को दूर तक जाए, वो नीति नियंताओं तक भी जाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।